हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू द गुरुकुल एकेडमी। मैं हूं रवि सिन्हा और आज हम चलेंगे HTML के 6th लेक्चर में, छठे लेक्चर में, और सीखेंगे कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होता है। साथ ही हम जानेंगे कि स्पेशल कैरेक्टर सिंबल्स क्या होता है और HTML में हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, आप पहले नोटपैड निकाल लो। तो हम नोटपैड हमने ओपन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, तो अपना बेसिक कैरेक्टर जो है, बेसिक टैग जो है, वो हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा बेसिक टैग क्या था? HTML। तो हमने अपना बेसिक जो भी था टैग वो हमने लिख लिया। तो अब हम चलते हैं अपने सुपरस्क्रिप्ट की ओर। तो सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट क्या होता है, तो चलिए हम राइट करते हैं एक एग्जाम्पल और उससे हम समझेंगे। तो पहला बॉडी के अंदर हम जो लिखने जा रहे हैं वो हेलो लिखने जा रहे हैं, या मान लो इंडिया लिखने जा रहे हैं, INDIA, इंडिया। ठीक है, तो हमने इंडिया लिख लिया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इंडिया हम लिखने के बाद क्या करेंगे, हम स्पेस देंगे और स्पेस देकर हम लिखेंगे SUP। SUP का मतलब होता है सुपर कैरेक्टर, सुपर टैग, जिसको हम लोग सुपरस्क्रिप्ट अभी हमने प्रोनाउंस किया है। ठीक है, और फिर इसको हम क्या लिखेंगे, हेलो, या फिर सुपर सुपरस्क्रिप्ट ही लिख देते हैं कि ताकि आपको पता चले कि सुपरस्क्रिप्ट क्या है, और हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। हमने जो है राइट डाउन कर लिया है। अब गाइज आप ध्यान से देखना कि ये जो है हम इंडिया ये जनरली लिखते आते हैं, यहाँ पर हेलो वगैरह जो भी है, तो हेलो पब्लिश्ड हो जाता है। तो अब क्या है कि हम जो है इसके बाद हमने सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ किया है। तो SUP से सुपरस्क्रिप्ट होता है और ये यहाँ से क्लोज हो गया दोनों साइड, और बीच में हमने सुपरस्क्रिप्ट इसलिए लिख दिया कि सुपरस्क्रिप्ट क्या है वो आपको पता चले। हम इसे क्या करते हैं, सेव एज पे क्लिक करके हम पहले तो जाएंगे डेस्कटॉप पे, क्योंकि हमें सारा डेस्कटॉप पर ही सेव करना है कि ताकि हम इजीली पिकअप कर सकें। तो हमने डेस्कटॉप चूज़ किया और यहाँ पर हम आज चूँकि छठा लेक्चर है, 6th लेक्चर है, तो हम इसको SIX और उसके बाद .HTML, तो हमने ये दे दिया। उसके बाद ऑल डॉक्यूमेंट्स करेंगे, ऑल फाइल, उसके बाद हम सेव कर देंगे। अब हम जाकर देखते हैं कि क्या हुआ। तो आप देखो यहाँ पर इस टेबल टैग को हम हटा देते हैं पहले। तो ये देखो, ये हमारा क्रिएट हो गया। अब इसको ओपन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो आप देख रहे हो, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह देख लो। तो आप देखो यहाँ पे जो है इंडिया लिखा हुआ है, इस लाइन पे ये इंडिया लिखा हुआ है। तो आप गौर से देखो, उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट लिखा गया है। तो वो जो सुपरस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, अगर किसी लाइन के ऊपर, किसी वर्ड के ऊपर, जैसे ABCD हो, जैसे हमने मैथमेटिकली में अक्सर देखा है कि ए टू द पावर ए पर पे स्क्वायर होता है, ए टू द पावर एक्स, है ना, ई टू द पावर एक्स, इस तरह से। तो जो पावर में आ जाता है, एक्सपोनेंशियल में आता है, उसे हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, इसका यूजेज मैथमेटिक्स में ज़्यादा होता है, जो कि हम आगे बताने वाले हैं। फिलहाल आप इतना समझ लो, जो पावर होता है उसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, और जो नीचे आपको इंडिया दिख रहा है वो सबस्क्रिप्ट नहीं है, वो तो सेम है, मतलब वो जनरल है। ठीक है,
एक होगा सबस्क्रिप्ट, वो नीचे होगा। यहाँ पे इंडिया नीचे नहीं है, वो सेम लाइन पे है, जनरल लाइन पे है, लेकिन जो ऊपर है वो सुपरस्क्रिप्ट है। ठीक है, तो फिलहाल देखो आप, ये हो गया सुपरस्क्रिप्ट। वेल, अब हम चलते हैं तो आपने देखा हमने लिखा सुपरस्क्रिप्ट। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बी आर टैग लेंगे, जो कि न्यू लाइन के लिए होता है, और यहाँ पर हम लिखेंगे सपोज कंट्रोल प्लस एस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है रिफ्रेश करके। तो हम यहाँ पर जाकर रीलोड करेंगे। आप देखो ए टू दी पावर 2 हो गया, मतलब स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया। हमने बीच में स्पेस लिया था, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम स्पेस ना लें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जाकर हम बैक कर देते हैं और उसके बाद फिर इसे रीलोड करते हैं। सॉरी, हमने सेव नहीं किया है, हम सेव भी इसको कर देते हैं और अब जा कर के हम रीलोड करते हैं। तो आप देखो और क्लोज हो गया है, मतलब स्पेस देंगे तो दूर हो जाएगा थोड़ा सा, तो हमने क्लोज कर दिया है। तो देखो अब परफेक्टली लग रहा है ए स्क्वायर। ठीक है, अगर हम 2 की जगह 3 दे देते हैं तो क्यूब हो जाएगा। सेव, तो देखो आप ये पूरा बड़ा कर सकते हो, तो आप देखो यहाँ पे क्यूब हो गया है। तो इस तरह से हम जो है कुछ भी लिख सकते हैं। अब फिलहाल हम और आगे लिखते हैं प्लस बी, और फिर हम और उसके बाद 3 दे देते हैं, और उसके बाद हम इक्वल का सिंबल देंगे सी। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले तो हमने दिखाया था कि हमने 3 दिया है और फिर क्लोज कर दिया है, यहाँ से ओपन किया है, यहाँ पे क्लोज किया है, फिर यहाँ पे हमने प्लस बी दे दिया है। चूंकि ये बॉडी के अंदर है तो प्लस बी पब्लिश हो जाएगा, मतलब वो वहाँ पे दिखेगा। उसके बाद फिर हमने इस पे 3 दिया है तो बी पे 3 पावर आ जाएगा, इज इक्वल टू दिया है तो इज इक्वल टू सी आ जाएगा, और सी पे पावर फिर से 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम फॉर्मूला, ये कोई मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, अगर सपोज आपको लगे कि ये कैसा फॉर्मूला है तो मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ वैसे, कि आप लोगों को पता चले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू सी क्यू। तो मतलब HTML में जब हम मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, तो सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करके हम लिख सकते हैं। वेल, अब हम चलते हैं सबस्क्रिप्ट के तरफ। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। अब जो है, अब हम सबस्क्रिप्ट के नीचे चलेंगे। तो ये जो है आप पॉज करके देख लोगे, और आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो फिलहाल मैं नीचे जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बी आर टैग मैं लगा दे रहा हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ लॉग, क्योंकि लॉग इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और मैं जो हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ SUB। SUP का मतलब होता है सुपरस्क्रिप्ट एंड SUB का मतलब होता है सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 और यहाँ पे फिर मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और 3 लिख देता हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है। फाइल में जाकर सेव करेंगे या Ctrl+S प्रेस करेंगे। आप देखो यहाँ पे रिजल्ट आउटपुट हमारा आ गया। आप देखो मैंने पहले भी कहा था कि जो ए है वो नीचे नहीं है, ये जनरल है, लेकिन ये जो ऊपर में पावर है वो सुपरस्क्रिप्ट है। सिमिलरली यहाँ पे लॉग जो है वो एज जनरल है, जैसा कि लिखा जाता है, जैसा हम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 जो है वो लॉग के ही बराबर पे है, लेकिन यहाँ पे जो 2 आपको दिख रहा है ये लॉग के नीचे है, इसको नीचे वाले हिस्से बोला जाता है, इसलिए इसको सबस्क्रिप्ट बोला जाता है। जब हमें किसी को नीचे लाना होता है तो हम जो है सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। जब हमें ऊपर लाना, सपोज आपके पास ए है, ए के नीचे कुछ लाना है और ए के ऊपर कुछ लाना है, तो आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में कि A1 A2 A3 N1 N2, तो जो 1 2 रहता है वो नीचे रहता है, लेकिन अगर n² NQ n⁴ ये सब रहता है तो वो ऊपर रहता है। तो ये ऊपर वाला सुपरस्क्रिप्ट होता है और नीचे वाला सबस्क्रिप्ट होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और राइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लॉग की जगह मैं n रख देता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू सेव दिस वन एंड प्ले करता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ। तो आप देखो N2, ठीक है, N2 आ गया ना। तो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। आप देखो N2 जो है, 2 जो है कैसे नीचे आया है N के। ठीक है, और अगर स्क्वायर होता है तो कैसे स्क्वायर या क्यूब जो भी पावर होता है तो कैसे ऊपर होता है। तो आप पावर और इसमें दोनों में फ़र्क देख सकते हो। ठीक है, या फिर आप ऐसा करो, आप दोनों में फ़र्क डिफरेंस और अच्छी तरह देखना चाहते हो तो यहाँ पर भी ए ही दे दो और उसके बाद सेव करके आप देखो कि पावर और इसमें क्या फ़र्क है। तो गाइस ये देखो, ये A2 और वो A3 जो ऊपर है, दोनों में कितना फ़र्क है, वो नीचे है वो ऊपर है। तो ये जो है हमारा सुपरस्क्रिप्ट जो ऊपर पावर के रूप में होता है, एक्सपोनेंट के रूप में, उसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, जबकि नीचे को हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये था सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये आपको मैथमेटिक्स में काफ़ी काम देगा। अब हम चलते हैं स्पेशल सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर सिंबल के में। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में आपने देखा होगा बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, तो हम इसे अब यहाँ से हटा देते हैं या फिर इतना हम रहने दे सकते हैं। ठीक है, सिर्फ BR टैग लगाकर। तो स्पेशल कैरेक्टर सिंबल आपने देखा होगा, तो पहले हम ऐसा करते हैं, हम लिख लेते हैं और उसके बाद जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पर BR टैग लगा देते हैं।
कॉपी लिख देते हैं और सेमी कॉलन लिख देते हैं, एम पर्सन कॉपी और सेमी कॉलन। अब देखिए ये जो है इसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है आप यहाँ पे आ जाओ, ये प्री डिफाइन है, ठीक है। तो आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये जैसा है वैसा आपको लिखना पड़ेगा, एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, इसके साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं। स्पेशल कैरेक्टर है, प्री डिफाइन है ये। तो हम जब इतना लिखेंगे उसके बाद हम सेव करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हमने सेव किया, हम इसको रन करेंगे तो आप देखो स्पेशल कैरेक्टर सिंबल सी आ गया। ये सी जो है कॉपीराइट में आप यूज करते हो, आपने अक्सर देखा होगा कि कॉपीराइट में आप अक्सर यूज करते हो, इसलिए जहां कहीं भी आप देखोगे कॉपीराइट की बातें तो वहां उस जगह पे इस तरह चीजें होंगी। इसके साथ जो है आप और भी चाहो तो कुछ दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कंपनी, इस तरह आप कर सकते हो। कॉपीराइट होता है कंपनी के नेम से, तो इस तरह आप चाहो तो कर सकते हो। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो आप देखो टू द नेम ऑफ कंपनी, कॉपीराइट टू द नेम ऑफ कंपनी। तो इस तरह से आप इसका सिंबल दे सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं दोबारा से और सिंबल के पास। अब देखो हम यहाँ पे लिखते हैं यूज़र नेम, यहाँ पे आप बी आर टैग दे सकते हो। बी आर टैग का मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि न्यू लाइन होता है, न्यू लाइन नीचे से आएगा, अदरवाइज पैरेलल उस सेम ही लाइन में आ जाएगा, जुड़ता चला जाएगा, इसलिए न्यू लाइन के लिए हम वो देंगे, बी आर टैग देंगे। अब देखिए जैसे यूज़र नेम, सपोज यूज़र नेम, अब यूज़र नेम के बाद हमें क्या देना है, सपोज हमें जगह देना है, स्पेस देना है, तो हम कैसे देंगे। मान लो हम इसमें क्या करते हैं, इनपुट इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। मेरी हाथ काफ़ी स्लो है गाइस, डोंट वरी। तो आप देखो यहाँ पे हम ये दे देते हैं। तो चलो अभी से सेव करके देखते हैं, सेव रन करते हैं। तो आप देखो यूज़र नेम आ गया। आप जब भी फॉर्म बनाते हो, बड़े बड़े फॉर्म बनाते हो, तो यूज़र नेम देते हो, उसके बाद जो है आप एक बॉक्स देते हो, इनपुट बॉक्स, ठीक है। तो इनपुट बॉक्स में आप कुछ भी इसमें डाल सकते हो, टाइप कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी। तो आप देखो होता क्या है बेसिकली, सपोज आपको इन दोनों के बीच में जगह चाहिए थोड़ा, ठीक है। तो जगह देने के लिए आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि सिंपल हम जाएंगे यहाँ पे, हम ये कर देंगे, जगह हो गया, स्पेस हो गया। स्पेस तो वैसे ऐसे ही दिया जाता है, तो देखते हैं स्पेस हुआ या नहीं। तो आप देखो मैंने कितनी बार रिलोड किया पर कोई स्पेस नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि इस तरह से स्पेस नहीं आएगा। उसके लिए भी एक कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कैरेक्टर होता है, सबसे पहले हम एम पर्सन देंगे, उसके बाद NBSP, NBSP सेमी कॉलन, उसके बाद ज़्यादा स्पेस देना है तो फिर एम पर्सन
और फिर NBSP, ठीक है। इसी तरह आप चाहो तो 1 2 से तो आपको पता नहीं चलेगा, तो आप कॉपी पेस्ट कर दो, Ctrl+C, और यहाँ पे सेमीकोलन देने के बाद फिर Ctrl+V कर दो, फिर Ctrl+V, ठीक है। इतना काफ़ी है। तो अब हम देखते हैं चलकर कि क्या अब स्पेस काम कर रहा है, मतलब स्पेस हो गया। तो हम रन करेंगे, रीलोड करेंगे, और आप देखो कितना स्पेस हो गया। तो आप जितना NBSP दोगे उतना ज़्यादा स्पेस होगा, ठीक है। क्योंकि 1 2 देता तो पता नहीं चलता, इसलिए 3 4 मैंने दिया है। तो इस तरह से आप स्पेस देने के लिए एम्परसेंड, NBSP और सेमीकोलन देकर आप स्पेस दे सकते हो। ये प्री डिफाइंस है फंक्शन सारे स्पेशल कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि स्पेस कैसे दे सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो जैसा कि हम BR टैग पहले दे देंगे, कि ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए कुछ स्पेशल कैरेक्टर और हैं, एम्परसेंड देंगे और LT सेमीकोलन, उसके बाद फिर नीचे आएंगे, एम्परसेंड GT, और उसके बाद सेमीकोलन। ये होता क्या है बेसिकली, पहले इसके बारे में चल लेते हैं। ये प्री डिफाइन है, एम्परसेंड LT, LT का मतलब होता है लेस देन, ठीक है, और GT का मतलब होता है ग्रेटर देन। तो चलिए फाइल को सेव करते हैं और देखते हैं। तो आप देखो यहाँ पे, आप मैंने बड़ा स्क्रीन किया हुआ है, आप लेस देन और ग्रेटर देन दोनों देख सकते हो, ठीक है। तो ये सिंबल जो है उसके लिए काम आता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर चाहो तो यहाँ पे A दे सकते हो और यहाँ पर B देख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे A दे सकते हो, या आप चाहो तो B दे सकते हो, और यहाँ पे C दे सकते हो। और अब हम इसे सेव करेंगे दोबारा से। चलो रन करते हैं। तो आप देखो कि A से ग्रेटर देन B है और B से ग्रेटर देन C है। बीच में मैंने कॉमा नहीं लगाया, आप चाहो तो लगा सकते हो। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, या फिर आप कॉमा नहीं लगाना चाहते तो सिंपल सा एक और भी तरीका है। आप ऐसा करो, यहाँ पर BR टैग लगा दो, दोनों सेपरेट हो जाएगा। Ctrl+S थोड़ा जल्दी के लिए, उसके बाद क्या है रन कर देंगे। तो आप देखो A जो है वो B जो है वो ग्रेटर देन A है, और B जो है वो ग्रेटर देन C है, ठीक है, मतलब दोनों से बड़ा है। तो इस तरह का सिंबल मैथमेटिक्स में अक्सर यूज होता है, तो आप देख सकते हो। अब हम कुछ और सिंबल के बारे में चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी हम BR टैग लगा देंगे, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो बिना BR के ही लिख सकते हो। तो देखो हम पहले देंगे एम्परसेंड, और एम्परसेंड के बाद रवि, ठीक है। मैंने किसी नाम कोई नाम लिख दिया है, नहीं तो छोड़ो, हम इंडिया लिखते हैं, INDIA, हम इंडिया लिखते हैं, ठीक है। और याद रहे कोटेशन के पहले मैं देना भूल गया सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद फिर से हम वही करते हैं, एम्परसेंड
उसके बाद QUOT और सेमीकोलन। अब देखो ये क्या है, इसका यूज़ कहाँ होता है, Ctrl+S करेंगे और उसके बाद जाकर हम ये देखो इंडिया हमने BR टैग नहीं दिया था, इसलिए अगर BR टैग देता तो वो नीचे आता, ठीक है, न्यू लाइन में। तो आप देखो ये इंडिया जो है वो डबल कोटेशन के अंदर आया, जिसको हम डबल कॉमा भी बोलते हैं, डबल कॉमा के अंदर आया, ठीक है। अब सिमिलरली अगर किसी चीज़ को डबल कॉमा के अंदर लिखना था तो हमने ऐसे लिखा, अगर सिंगल कॉमा के अंदर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो फिर से हम क्या करेंगे, M% देंगे, APOS, फिर से हम इंडिया लिखेंगे INDIA और फिर से हम M%, उसके बाद APOS सेमीकोलन। अब देखिए फिर से Ctrl+S करते हैं और हम रीलोड करते हैं। आप देखो ये सिंगल कोटेशन के अंदर आया है और वो डबल कोटेशन के अंदर, यानी ये सिंगल कॉमा के अंदर आया, वो डबल कॉमा के अंदर। तो आपको कुछ भी अगर किसी सिंगल कॉमा के अंदर लिखना हो या डबल कॉमा के अंदर लिखना हो तो ये सब स्पेशल कैरेक्टर है, प्री डिफाइंड कैरेक्टर है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वेल अब हम आगे चलते हैं। आपने यहाँ पर हम BR टैग का यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो एक ही लाइन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो BR टैग, अब हम चलते हैं M% लेंगे और पहले हम A ले लेते हैं और उसके बाद जो है M% लेते हैं और LARR, उसके बाद सेमीकोलन और फिर हम जो है B ले लेते हैं। सिमिलरली फिर से नीचे जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, A लेते हैं और M%, सॉरी स्पेस दे देते हैं, M% और उसके बाद क्या देते हैं, RARR, ठीक है। पहला हमने क्या लिया LARR और दूसरा में क्या लिया RARR, फिर सेमीकोलन और फिर B दे देते हैं, ठीक है। तो आप देखो इसका होता, इससे होता क्या है, ये जो है लेफ्ट एरो, L फॉर लेफ्ट, ये सेमीकोलन तो प्री डिफाइन है, ठीक है, ये L फॉर लेफ्ट है और ARR फॉर एरो होता है, ठीक है ना, मतलब लेफ्ट एरो, और ये फिर R फॉर राइट और ARR फॉर एरो होता है, मतलब राइट एरो। तो Ctrl+S प्रेस करेंगे, ठीक है, और यहाँ से जाकर हम रिफ्रेश करेंगे। तो अब देखो ये एरो का सिंबल अक्सर मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, तो हमने वही किया। सिमिलरली अगर आपको अप एरो देना हो या डाउन एरो देना हो तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, तो सपोज कुछ भी नहीं, हम यहीं पर कर देते हैं, ठीक है ना, सिर्फ डायरेक्ट ही कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, M% लेंगे और उसके बाद UARR, ठीक है, सेमीकोलन, उसके बाद फिर स्पेस देंगे M% और फिर DARR, ठीक है, फिर सेमीकोलन, उसके बाद Ctrl+S प्रेस करेंगे और फिर हम इसे रन करेंगे। तो आप देखो अप डाउन, आप बीच में ABCD जो भी डालना चाहते हो आप अपनी इक्वेशन डाल सकते हो। तो मैंने आपको डायरेक्ट ये बता दिया कि ऐसे होता है, ठीक है, बीच में ABCD मैंने नहीं दिया, ठीक है। तो इस तरह से स्पेशल कैरेक्टर जो है प्री डिफाइन करके आप जो है अपने स्पेशल कैरेक्टर सिंबल को राइट डाउन कर सकते हो। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं कुछ और भी लिखने की कोशिश करता हूँ। पहले हम BR टैग दे देते हैं, वैसे भी मैंने स्क्रीन को बड़ा कर रखा है तो आपको आसानी से दिखेगा। तो अब हम क्या करते हैं, सपोज A लिखते हैं, A के बाद आपने कुछ इस तरह सुना होगा, फॉर एग्जांपल डेल्टा वगैरह का नाम तो सुना होगा। तो हम क्या करते हैं कि डेल्टा वगैरह देखते हैं कि डेल्टा वगैरह कैसे दिया जाता है, ठीक है ना।
तो हमने क्या किया, पहले ए दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, नहीं M%, उसके बाद इसको हम कैपिटल कर देते हैं क्योंकि स्मॉल डेल्टा आएगा, डेल्टा सेमीकोलन ए, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, प्लस M%, डेल्टा सेमीकोलन इज इक्वल टू डेल्टा सी सेमीकोलन सी। ठीक है, तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो आप देखो डेल्टा ए सॉरी बी हमारा छूट गया है। ठीक है, हम बी दे देते हैं, या फिर आप समझना चाहते हो तो आप समझ गए होगे। तो यहाँ पर हमने डेल्टा ए दिया, तो यहाँ पर हमें क्या देना है, डेल्टा बी देना है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस और फिर तो आप देख सकते हो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा सी। अब देखो डेल्टा ए जो है सटा हुआ है, तो आप ये तो छोटी सी चीज़ है, आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या करो, आप ऐसे कर दो, हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी दूर में है, यहाँ भी ऐसे कर दो, बाकी सारा एक जैसा हो जाएगा सेम। हर जगह आपको एनएस वो एनएसपी करना नहीं पड़ेगा, एनवीएसपी करना नहीं पड़ेगा। आप देखो, तो इस तरह से आप डेल्टा लिख सकते हो। अगर आप स्मॉल वाला देते, मैं एक चीज़ और आपको शो करना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर ये भी दिखाना चाहता हूँ कि स्मॉल वाले से क्या होता। अगर हम डी लिखते तो मैं एक ही करके देखता हूँ, आपको तीनों नहीं करूँगा। ठीक है, ताकि टाइम का भी सेव हो। तो आप देखो मैंने क्यों स्मॉल किया, क्योंकि देखो डेल्टा ये वाला डेल्टा आता, तो इसके लिए मैंने कैपिटल किया, क्योंकि ये डेल्टा ज़्यादा मतलब अच्छी तरह दिखेगा, वो आपको अच्छी तरह दिख भी नहीं रहा होगा, और वो अच्छी तरह लिखना भी जल्दी नहीं आता किसी को, काफ़ी टेढ़ी है, लिखना टेढ़ा है। तो इस तरह से हम डेल्टा लिख सकते हैं। सपोज हमें गामा लिखना रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली सेम वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे ही आ जाओ, हम गामा लिख देते हैं, पहले M% देंगे और फिर इसमें भी कैपिटल लिखेंगे, GAMMA गामा। ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन, तो कंट्रोल प्लस एस और फिर तो आप देखो गामा आ गया। तो इस तरह से आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने भी कोडिंग है, आप ये सोचोगे कि सपोज स्पेशल कैरेक्टर तो बहुत सारे हैं, और मैं आपको एक सिंगल वीडियो में क्या डबल ट्रिपल वीडियो में भी मैं आपको सारे कैरेक्टर तो नहीं बता सकता स्पेशल कैरेक्टर, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत सारे कैरेक्टर हैं और आपको टोटल जानने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी आप कोडिंग करना चाहोगे HTML में, तो आप सिंपल सी बात है, आप नेट पे जा करके आप सर्च कर लोगे स्पेशल कैरेक्टर ऑफ HTML। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कोडिंग पे, कि ये जो मैंने सारा ये कोडिंग लिखा है, ये जो भी आप देख रहे हो सबका स्पेशल कैरेक्टर का, ये ज़रूरी नहीं है आपके हर ब्राउज़र में सपोर्ट करे। आप पूछोगे तो हम क्या करेंगे, तो हर ब्राउज़र ये जो नेम है आपका, जैसे स्पेस के लिए जो है NBSP, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब में सपोर्ट करे। तो इसका एक नंबर भी होता है, जब भी आप सर्च करोगे ब्राउज़ में जाकर, तो उसका एक नंबर भी होता है, आपको वो भी मिलेगा और नेम भी मिलेगा, NBSP भी मिलेगा और इसका नंबर भी मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम
HTML में जाते हैं कलर्स के लिए, तो कलर्स का नंबर भी होता है और नेम भी होता है। हर एक, जैसे पिंक है तो पिंक, रेड है तो रेड, और उसका नंबर भी होता है। सिमिलरली मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि आपको नंबर भी मिलेगा। तो जहाँ पे जिस ब्राउज़र में अगर NBSP सपोर्ट नहीं कर रहा या कोई भी कैरेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वहाँ पे आप नंबर लिख सकते हो। जैसे इसका होता है 160, तो हम लिखेंगे हैश और 160, ठीक है। उसके बाद देखो हम हर जगह पे यही लिख देते हैं। और आप देखो कि स्पेस होता है कि नहीं। ठीक है, तो हम वापस जाकर देखते हैं, सेव करते हैं और हम रन करके देखते हैं कि वहाँ पे जैसा था स्पेस वैसा ही है। तो अभी देखो, अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया है, इतना स्पेस है, ठीक है। और हम वापस रिफ्रेश करते हैं तो आप देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इससे हम क्या समझते हैं कि आप नंबर भी दे सकते हो, है ना। आप जिसका भी नंबर सर्च करोगे, जब भी आप सर्च करोगे तो दोनों ही आएगा, नेम भी आएगा, स्पेशल कैरेक्टर का नेम जो फंक्शन है, जो कैरेक्टर है वो भी आएगा, और साथ में उसका नंबर भी आएगा कि किस नंबर से कौन सा होता है। तो आपके हर एक ब्राउज़र में वो काम देगा, और किसी भी ब्राउज़र में जो नंबर है वो सपोर्ट करता है। पर नेम जो है वो ज़रूरी नहीं कि हर एक ब्राउज़र में सपोर्ट करे, ठीक है। तो ये था, आप इसको सेव कर सकते हो, पॉज करके एक एक नोट डाउन कर सकते हो। ये मेरा छठा वीडियो था, और आने वाले वीडियोज़ में मैं काफ़ी तेज़ी से वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को जल्दी से जल्दी HTML पूरा करूंगा, और उसके बाद CSS स्टार्ट करेंगे। मैं टोटल आपको जो वेब डेवलपिंग और वेब डिज़ाइनिंग का जो भी कोर्सेज होता है वो सारा मैं आपको करवाऊंगा, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, टोटल कंप्लीट कोर्सेज है। तो आप ध्यान से मेरे लेक्चर को देखिए और सीखिए, ठीक है। तो अगले लेक्चर तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसन एज ऑलवेज। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।